78 स्वतंत्रता दिवस है आज। आप देख रहे हैं पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि आज 78 स्वतंत्रता दिवस है, 78वां। एक बात जो हम सबके जहन में है, एक बात जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर मणिपुर तक, आप कहीं भी किसी भी भारतीय से पूछ लीजिए, आज हम सब का इमोशन, हम सब की फीलिंग एक है। हमारी भावना ओतप्रोत है राष्ट्रवाद से। वो है अपने देश, अपनी भारत मां। जब हम बोलते हैं भारत माता की जय, उस भावनाओं से ओतप्रोत है। उसके प्रति, अपनी जमीन, अपनी धरती के प्रति प्रेम है हमें। हम आभारी हैं उन सब का जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई। और ये बात क्लीशे लोग बोल सकते हैं कि बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दर्शकों, आप समझिए, ये देश, आप और हम, हमसे पहले वाली पीढ़ी और हमसे आगे आने वाली कई पीढ़ियां हमेशा आभारी रहेंगी बापू के, चंद्रशेखर आजाद के, भगत सिंह जी के, उन सब सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जिंदगी जोखिम पे लगा दी। लेकिन दर्शकों, लेकिन आज समय आ गया है कि सिर्फ साल में एक दिन तिरंगे के रंग के कपड़े पहन के, रेड व्हाइट एंड ग्रीन, सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, पुरुष केसरिया रंग का कुर्ता पहन लेते हैं, सफेद पजामा, महिलाएं अपने हिसाब से इंडियन अटायर में आकर अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने की जो कोशिश हम करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कंपनियों में, बिल्डिंगों में गुब्बारे लगा के तिरंगे लगाए जाते हैं, लहराए जाते हैं, गर्व होता है हमें। लेकिन ये सब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है। एम आई रॉन्ग? एक मिनट सोचिए आप, एक दिन होता है और 16 अगस्त को बैक टू नॉर्मल। वो भावना कहां चली जाती है? वो भारत माता की जय के जयकारे कहां चले जाते हैं? वो राष्ट्रवाद की भावना कहां चली जाती है? पूछता है भारत। आज दिन आ गया है, आज समय आ गया है। 2024, 77 साल, 77 इयर्स हो चुके हैं हमारी आजादी को। आज समय आ गया है कि एक दिन की राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी फीलिंग को खत्म नहीं, बल्कि 364 दिन भी, क्योंकि एक तो है, इट हैज टू हैपन 365 डेज, हम लेकर आए। This feeling of nationalism has to be 24/7, 365, तभी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तभी दर्शकों, हमारे सामने जो अब समस्याएं हैं, जो अब प्रॉब्लम्स हैं, जो पहाड़ जैसी कठिनाइयां और दिक्कतें खड़ी हैं, हम उसको तभी पार कर पाएंगे, उसको तभी तोड़ पाएंगे, उसको हम तभी तो टक्कर दे पाएंगे या उससे टक्कर ले पाएंगे। मैं इसकी तुलना आजादी के आंदोलन या आजादी की लड़ाई से नहीं कर रहा हूं। मैं आज की दिक्कत या आज की समस्याओं की तुलना उन महान अनुभवों ने जो किया, उन महान लोगों ने अपनी जान, अपना जीवन, मैं उससे तुलना नहीं कर रहा। वो आज की पीढ़ी, एंड प्लीज, आई हैव नथिंग अगेंस्ट माइन और द नेक्स्ट जनरेशन टू माइन, वो आज की पीढ़ी शायद सोच भी नहीं सकती है, अनंत विजय जी, कि उन्होंने क्या किया। आज सेल्फलेस नहीं, सेल्फिश का जमाना है। दोबारा दोहरा रहा हूं, आज सेल्फलेस नहीं, सेल्फिश का जमाना है। जिसको देखो मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ, इससे आगे सोच नहीं है। गलत कह रहा हूं क्या? अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो जो आपके बगल में बैठे हैं उनको देख लीजिए। मेरे बगल में भी कोई है नहीं तो मैं देख सकता हूं, आप सोच के देखिए। लेकिन मैं गलत कह रहा हूं क्या कि आज सेल्फलेस नहीं, सेल्फिश का जमाना आ गया है? और पूछिए उससे,
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज समय आ गया है कि हम इस राष्ट्र भावना, भारत मां के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, इस भावना को सिर्फ एक सिल्क के कुर्ते और महिलाएं अपनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर दिखाएं नहीं. वी हैव टू वेयर इट ऑन आवर स्लीव्स. वी हैव टू वेयर आवर नेशनलिज्म ऑन द स्लीव. हम इसे त्योहार की तरह मनाते और हमेशा मनाएंगे, लेकिन यह भावना हर दिन होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए, हर क्षण होनी चाहिए. यानी हमें अपने राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर 365 दिन रखना होगा और उसके एक्शंस, उसे अपने एक्शंस में इनकलकेट करना होगा. रामकृपाल जी, आज की क्या समस्याएं हैं दर्शकों? आज की समस्याएं क्या है? कैन आई हैव माय ग्राफिक्स? सिर्फ बाहरी मुसीबतें नहीं है, वो बाहरी ताकतें नहीं है जो हमारे शांति और विकास पथ में, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि कैसे वो कौन कौन सी ताकतों के सामने रोड ब्लॉक बन के खड़े हैं. लेकिन दर्शकों, ये रियलिटी है कि रोड ब्लॉक्स हैं, वो बाहरी ताकतें हैं. जैसे कहते हैं ना, रोड़ा, रास्ते का रोड़ा. हमारी दिक्कत उन मीर जाफरों से भी है जो घर में बैठे हैं. लेकिन ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. द वेरी फैक्ट कि मैंने आपसे आज कहा मीर जाफर्स ऑफ टुडे, इसका मतलब कि हम जानते हैं कि इन मीर जाफरों से कैसे निपटना है. मैं आपसे बोल रहा हूं, वो कौन से व्यक्ति थे, ये आपको मालूम है, जो विदेश में जाकर सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी से मदद मांग रहे थे? या वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन से नेता हैं जो संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं और अमेरिका हाय हाय के नारे उनके पार्टी के लोग सड़कों पे लगाते हैं, लेकिन अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल को मिलना होता है तो उन्हीं से मिलते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो ये 10 बड़ी बातें, चाहे वो यूसीसी की बात हो, चाहे वो वन नेशन वन पोल की बात हो, चाहे वो देश के विकास की बात हो, अल्टीमेटली अगर सार निकाला जाए तो वन वर्ड इज विकास, डेवलपमेंट. भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है. और ये जितना आसान बोलना है, अनंत विजय जी, रामकृपाल जी, सतीश के सिंह जी, उतना आसान है नहीं. कैन आई हैव माय गेस्ट इन द स्टूडियोज? क्योंकि दर्शकों, जो दिक्कतें, एक कहावत है, नोन डेविल और या नोन डीमन इज बेटर देन एन अननोन डीमन. जब आप अपने दुश्मन को देख सकते हैं तो आप उस पर वार करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है जब आप अपने दुश्मन को देख नहीं सकते. आज भारत जिस राह पे है, विकास के राह पे है. ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बांग्लादेश में जो हुआ है, ये कोइंसिडेंस नहीं है जो थाईलैंड में हो रहा है. ये कोइंसिडेंस, आप देखिए, भारत का नक्शा देखिए, मैंने दिखाया था. अगर वो ग्राफिक है 2-3 दिन पुराना तो एक बार जरूर चलाना. किस तरह से ये रेड स्पॉट्स, ये लाल बत्तियां हमारे चारों तरफ है. दे आर वार्निंग साइंस. और प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार इसको किस तरह से रोके हुए है, इस पे डिटेल अलग शो हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस. किसी की भी सरकार हो, जिसको भी भारत की जनता ने समर्थन दिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि भारत में ऐसे सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी को आने ना दे. प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे यूसीसी की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे वन नेशन वन पोल की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे विकास राह की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के प्रति सुरक्षा की बात की. अल्टीमेट टारगेट इज टू मेक इंडिया डेवलप्ड. आप बात समझिए. और ये जितने भी रोड़े हैं रास्ते के, दीज ब्लॉकेट्स, इन सबको तोड़ना है. और एक बचपन में, एक दूरदर्शन में एक ऐड आता था, अनंत विजय जी, एकता में बल है. एक चिड़िया है, वो टहनियां लेती है, एक साथ तोड़ते. सबको सिखाया है कि एक उंगली करोगे तो मोड़ सकते हो, मुट्ठी कर लो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी. वी हैव टू कम टुगेदर. हम सबको साथ आना है. यही आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और इसी पे है आज पूछता है भारत, द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट. बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं. मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे
खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है।